अचानक आवाज़ उठती है कि आग लग गई, आग लग गई। इतना भी मौका नहीं मिला कि हम अपने गले से पैसे उठा लें। अपना मेरा खुद का NIC भी और मेरा वॉलेट भी अंदर रह गया। अचानक ये बहुत एक पैनिक सा हो रहा था, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। 2-4 घंटों बाद पता चला कि गुल प्लाजा ही गिर गया। तो तब हमारी उम्मीदें भी गिर गई उस वक्त। तो रेट्स हम गुल प्लाजा में रखते थे, उनसे हमने कम ही प्राइस हमने यहाँ पर रखे हैं। शॉपिंग तो आप वैसे भी करते हैं, तो आप यहाँ पर आके गुल प्लाजा वालों से शॉपिंग करेंगे तो गुल प्लाजा वाले फिर से अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे। गुल प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पे शॉप नंबर 137 और 133 ग्राउंड फ्लोर पे 2 दुकानें थी जो कि अब नहीं रहीं। तो हमारी ज्वेलरी की शॉप थी दोनों। तो हम ज्वेलरी के तमाम आइटम्स हमारे पास अवेलेबल होते थे, तो हमने यहाँ स्टॉल लगाया है। तो रेडिसन बैंक्वेट में हमदर्द हाथ वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमदर्द हाथ वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें यहाँ पर स्टॉल दिया है और कोई पैसा हमसे नहीं लिया है। ये सानिया पेश आया तो मेरा पूरा स्टाफ वहाँ पर मेरी शॉप पर सब मौजूद थे। हम वहाँ सब अपना काम कर रहे थे और दुकानें हशाश बशाश सारी खुली हुई थी। तो अचानक आवाज़ उठती है कि आग लग गई, आग लग गई। तो हमने जाके देखा तो आग बहुत तेज़ी से फैलती जा रही थी। तो हमने अपने वर्कर्स को सबको जमा किया और दुकानें बंद करने की कोशिश करी। तो हमें इतना भी मौका नहीं मिला कि हम अपने गले से पैसे उठा लें। अपना मेरा खुद का NIC भी और मेरा वॉलेट भी अंदर रह गया। तो हमने अपने स्टाफ के बच्चों को, छोटे लड़कों को जमा किया और हम सब बाहर की तरफ भागते हुए निकल आए। तो एक अचानक ये बहुत एक पैनिक सा हो रहा था, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें इतना मौका नहीं मिला कि हम अपना वॉलेट उठा लें, अपनी कोई कीमती चीज़ उठा लें, कोई ज़रूरी चीज़ उठा लें। तो बस ये सारा मामला लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो तमाम स्टाफ जो लड़के हमारे काम करते हैं वो वक्त पर हमारे साथ बाहर निकल आए। अच्छा, नुकसान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ सर? फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं सर नुकसान तो इतना हुआ है कि सब कुछ तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा सर, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे। हमें तो ऐसा लगता था कि शायद चलो आग बुझ जाएगी। हमारे जो रिलेटिव घर वाले आए हुए थे उन्होंने बोला रात को 2 बजे 3 बजे हम आएंगे तो आप घर चल लो, खाना वाना खाओ और हम आएंगे तो यहाँ पे आग बुझी भी होगी। फिर उसके बाद हम दोबारा से डेवलप होंगे, दोबारा से दुकान बनाएंगे। लेकिन अगले दिन जब हम वापस आए सुबह फजर के बाद तो आग बिल्कुल भी काबू नहीं आ रही थी और चंद घंटों बाद 2-4 घंटों बाद पता चला कि गुल प्लाजा ही गिर गया। तो तब हमारी उम्मीदें भी गिर गई उस वक्त। हुकूमत ने जो वादे किए थे हमसे उसमें से तकरीबन 40% 50% वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा था कि हम पोलो ग्राउंड में स्टॉल्स लगाएंगे और गुल प्लाजा के तमाम दुकानदार वहाँ पर जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी पोलो ग्राउंड में भी काम चल रहा है, तो दुकानदार वहाँ भी जाएंगे। और इसके अलावा जो हुकूमत ने 5-5 लाख रुपए का जो हमसे कंपनसेशन का वादा किया था तो हुकूमत ने वो पूरा कर दिया है। बाकी जो हमारा नुकसान का तखमीना है जो भी है तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो भी जल्द से जल्द हमें मिल जाए। तो रेट्स हम गुल प्लाजा में रखते थे, उनसे हमने कम ही प्राइस हमने यहाँ पर रखे हैं, कम से कम लो प्राइस रखें ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारी सेल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे शॉपिंग से फ़ायदा उठा सकें। तो हमने कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। आप हमारे स्टॉल्स पर आएँ, आपको रेट मुनासिब मिलेंगे इंशाल्लाह, दूसरी मार्केट से कम ही प्राइस मिलेंगे। तो आपको इंशाल्लाह गुल प्लाजा की कमी यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आएगी। कराची वालों के लिए यही पैगाम हम उनको देंगे कि आप यहाँ पर आएँ रेडिसन मार्केट में। हमें कुछ पाई पैसा आपसे नहीं चाहिए, हमने आपसे कोई ज़कात फितरा कुछ भी नहीं चाहिए। बस गुल प्लाजा वालों के लिए इतनी गुजारिश है कि आप यहाँ पर आएँ, गुल प्लाजा वालों को सपोर्ट करें। रमज़ान का महीना है, शॉपिंग तो आप वैसे भी करते हैं, तो आप यहाँ पर आके गुल प्लाजा वालों से शॉपिंग करेंगे तो गुल प्लाजा वाले फिर से अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे।